जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वत वासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। कई बार हम देखते हैं बहुत से घरों में क्लेश बहुत ज्यादा होते हैं। माता पिता में क्लेश होता है, पिता पुत्र में क्लेश होता है, मां बेटी में क्लेश हो जाता है, और न चाहते हुए भी किसी न किसी वजह से क्लेश होते रहता है। तो आपसी तालमेल पति पत्नी का, पिता पुत्र का, मां बेटी का अच्छा होने के बावजूद भी कई घरों में क्लेश का माहौल बना ही रहता है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसी स्थिति में हमको यह देखना होता है, या मनुष्य को खुद को देखे कि क्लेश करने वाला मनुष्य के ग्रह नक्षत्र क्या बोलते हैं। क्लेश करने के लिए कुंडली में बैठे कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं, और इन सब का ज्ञान आपको होना चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति की वजह से पूरा घर क्लेश में रहता है। जो उचित नहीं है। तो घर में यदि सुबह क्लेश होता है तो क्या करें? सुबह के क्लेश की दो मुख्य वजह होती है। एक तो पीड़ित ग्रह वह क्लेश करता है, और दूसरा पितृदोष ग्रह क्लेश करता है। और तीसरी बात भी है कि यदि आपने कोई साधना अधूरी छोड़ दी हो तो जो शक्ति अधूरे में आ चुकी है वह भी क्लेश करवाती है। पितृदोष की शांति करवाते रहना चाहिए। जो ग्रह पीड़ित है उसकी शांति करवाए, ग्रह शांति करवा ले। और यदि साधना आपने अधूरी छोड़ दी है तो अपने गुरु के पास जाकर के प्रायश्चित करें और उनसे इसका उचित मार्ग पूछें, तो घर में क्लेश होना बंद होगा, अन्यथा बंद नहीं होगा। अब बहुत से लोग कहते हैं साहब हमने पत्रिका ही नहीं बनवाई, हमें पत्रिका देखते नहीं आती, हम किसके पास जाएं? अरे जो मनुष्य क्लेश करता हो बिना वजह, अननेसेसरी, जिसकी वजह से क्लेश होता हो, घर में अशांति होती हो, उसकी पत्रिका चेक करवाओ। हम सब मनुष्य जितने भी हैं सब ग्रह नक्षत्र से बंधन है हमारा। किसी के ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छे होते हैं तो वो मनुष्य बहुत खुश रहता है, बहुत पैसा कमाता है, उसके द्वारा पुण्य भी होता है। और कोई मनुष्य की ग्रह नक्षत्र बहुत खराब होते हैं, वो जिंदगी भर तड़पता रहता है, जिंदगी भर कष्ट में, परेशानी में, दुख में रहता है। तो यह सब चीज जो है ग्रह नक्षत्र पर निर्भर करती है।
कई कई बार ऐसा भी होता है कि हम परिस्थितिवश वास्तु दोष वाले मकान में चले जाते हैं तो भी क्लेश अशांति होना प्रारंभ हो जाती है। आप मकान बदल रहे हैं, किराए का मकान है आपका या स्वयं का ही मकान बनाया, तो आपने वास्तु के नियम के अनुसार नहीं बनाया, तो वास्तु दोष की वजह से भी घर में क्लेश, अशांति, दुख, दरिद्रता होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे ले लें कि यदि आपका मकान किसी पीपल के वृक्ष के नीचे बना हुआ है या पीपल के वृक्ष की छाया सुबह सुबह 12 बजे तक आपके घर के ऊपर पड़ती हो, तो उस घर में रहने वाले मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रह सकते। जैसे हमारे घर खुलता है, जैसे दरवाजा खुला और दरवाजे के सामने ठीक गंदगी का ढेर लगा हुआ हो, या घर के उत्तर पूर्व कोने में टॉयलेट बना दिया। उत्तर पूर्व कोने का मतलब हो गया ईशान कोण में आपने टॉयलेट बना दिया हो, लेटरिन बाथरूम बना दी हो ईशान कोण में, तो भी उस घर में क्लेश, अशांति, दुख, दरिद्रता अवश्य होगी। ऐसे कई कारण हैं। तो आप अपने घर में यदि अशांति होती हो, क्लेश होता हो, दुख होता हो, दरिद्र बन गए हो, तो जहां पे अशांति होती वहां पे लक्ष्मी जी नहीं होती है। लक्ष्मी जी छोड़ के चली जाती है, और जिस जगह अशांति होती है उस घर में खाना बनता जरूर है, परंतु उस भोजन में आनंद नहीं होता, स्वाद नहीं होता है। और जिस घर के अंदर भोजन में स्वाद नहीं होता, मान करके चलो उस घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का वास हो चुका है। यानी ये 4-5 दोष में से कोई न कोई दोष उसमें लगा हुआ, या एक से अधिक दोष भी लगा हुआ हो सकता है। पुनः बोल देता हूं मैं, कौन कौन से दोष हो सकते हैं कि यदि आपके पितृदोष हो, घर में किसी की बड़े बुजुर्ग की मृत्यु होने पर घर परिवार के सदस्य को स्वप्न में बड़े बुजुर्ग नजर आते हो, जो मर चुके हैं वो व्यक्ति नजर आते हो, तो उसे पितृदोष कहा जाता है। या फिर किसी की पत्रिका के अंदर ग्रह नक्षत्र बहुत खराब हो तो ग्रह शांति कराना होगी। तीसरा दोष होता है अशांति का कि वास्तु दोष वाले मकान में यदि आप रहने चले जाते हो तो वहां पर भी ग्रह क्लेश अवश्य होता है। और बहुत से व्यक्ति घर के अंदर जब सोते हैं तो गलत दिशा में सिर रख करके सोते हैं, उसकी वजह से भी घर में क्लेश, अशांति आती है। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि हमेशा दक्षिण दिशा में सिर रख करके सोना चाहिए या पूरब दिशा में सिर रख करके सोना चाहिए। इससे क्लेश, अशांति नहीं होती है। एक बार आप जिस जगह सोते हो, यदि आपके घर में क्लेश होता हो या आपके पड़ोसी के यहां क्लेश होता हो और यदि आपके मित्र के यहां पे क्लेश, अशांति हो, तो उससे अवश्य बोलिए, उसको बताइए। या पुण्य का काम करोगे कि आप जो सोते हो वो जगह भी ठीक है कि नहीं है। पूरब में सिर रखा है या नहीं रखा है, दक्षिण में सिर रखा है या नहीं रखा है, या तो पूरब में रखो या फिर दक्षिण में रखो। उत्तर में कभी सिर नहीं रखना चाहिए, पश्चिम में सिर रख के नहीं सोना चाहिए, अन्यथा दुख, दरिद्रता, क्लेश, अशांति आती है। इस बात का भी अवश्य ध्यान रख लें। घर में आपने मंदिर बना रखा है और उस मंदिर में यदि साफ सफाई नहीं हो तो भी घर में क्लेश, अशांति होती, इसलिए घर में मंदिर मत बनाओ। और यदि बना रहे हो तो रोजाना साफ सफाई करके दीपक लगाओ। और पितृदोष की वजह होती, कुंडली यदि थोड़ा बहुत भी जानते हो तो सूर्य का पापी ग्रहों से पीड़ित हो जाना पितृदोष कहलाता है, तो भी घर में अशांति होती है। यदि आप इन वास्तु के नियमों के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। और वास्तु के ऊपर हमारे द्वारा किताब भी लिखी गई है, आप चाहें तो वो किताब प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ में जन्म पत्री कैसे देखें, इसके ऊपर भी किताब लिखी है। बिल्कुल साधारण व्यक्ति भी जन्म पत्री अपनी चेक कर सकता है। उस किताब को थोड़ा सा पढ़ ले और समझ ले तो
आप चाहें तो वो किताबें हमसे प्राप्त कर सकते हैं, जो हर घर में होना चाहिए, बिल्कुल साधारण सिंपल भाषा में हमने लिखी, समझाते हुए। यदि आप चाहें तो वास्तु के ऊपर और जन्म पत्रिका के ऊपर आप हमसे किताबें प्राप्त कर सकते हैं, केवल व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज दे करके 7649862712 और 9893128047 इन नंबर पर आप व्हाट्सएप से मैसेज दे करके किताबों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। सवेरे सवेरे यदि घर के अंदर क्लेश हो तो भगवान गणपति जी का स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। रोजाना स्नान ध्यान करके साफ स्वच्छ कपड़े पहनना चाहिए। और यदि दोपहर में घर क्लेश होता हो तो उसके ग्रह नक्षत्र जिम्मेदार होते हैं। सूर्य नीच का हो, सूर्य राहु के साथ बैठा हो जिसको ग्रहण योग बोलते हैं, सूर्य केतु के साथ बैठ गया, ये पापी ग्रह हैं, राहु केतु शनि मंगल। यदि इनके साथ सूर्य बैठ जाता है तो सूर्य की शक्ति कम हो जाती, जिससे भी क्लेश होता है। या फिर सूर्य शनि एक साथ बैठ जाता है तो भी क्लेश होता है। तो आप अपनी जन्म पत्रिका चेक कर लें, स्वयं की और बच्चों की और अपनी पत्नी की, पूरे परिवार की पत्रिका चेक करो कि किसकी कुंडली में सूर्य ग्रहण योग में बच्चा उत्पन्न हुआ है। सूर्य के साथ केतु तो नहीं है, सूर्य के साथ शनि तो नहीं बैठा है, सूर्य के साथ मंगल तो नहीं बैठा है। और जन्म पत्रिका का चौथा भाव होता है, उसमें पापी ग्रह यानी शनि मंगल राहु बैठ गया हो तो वो भी अशांति करने का काम करता है। इसको बचने का तरीका यह है कि आप रोजाना गायत्री मंत्र का जप करें ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, तो अशांति खत्म हो जाएगी, क्लेश खत्म हो जाएगा। हमारे सनातन धर्म में हर प्रकार के दोष के लिए अलग अलग उपाय बताए गए हैं, परंतु उपाय व्यक्ति करना चाहे तब ना। यदि व्यक्ति उपाय ही नहीं करना चाहता, वो कहता है मुझे तो उपाय करने वाला मिल जाए और वो आकर के उपाय कर दे, तो ग्रह कलेश समाप्त नहीं होगा। उपाय आपको स्वयं को करना होगा, जो नियम बताए हैं उन नियमों के अनुसार चलना होगा। घर के वास्तु को चेक करवाना होगा, जन्म पत्रिका के दोष को चेक करवाना होगा, उनकी शांति करवाना होगी, वास्तु दोष का निकलवाना होगा आपको। यदि आप घर का जहां अपन शयन कक्ष होता है, सोते हैं, उस कमरे में यदि गंदगी रखते हो तो भी अशांति होती है। कपड़े इधर उधर पड़े हुए नहीं होना चाहिए, बिखरे हुए नहीं होना चाहिए, घर में गंदगी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा रहता हो तो शाम के समय क्लेश अशांति अवश्य होगी। पितरों के लिए अमावस्या पर यदि दान नहीं करते हो तो भी क्लेश अशांति होगी आपको। और रसोई घर के अंदर भी आप दोष लगाते हो, क्यों? कि जहां पर आप गैस रखा रहता है वो आग्नेय कोण में होना चाहिए। यदि आग्नेय कोण का मतलब होता है दक्षिण पूर्व कोना, यदि दक्षिण पूर्व कोने में आपका किचन नहीं है तो घर में भी क्लेश अशांति अवश्य होगी। और किचन के अंदर बहुत से लोग देखते हैं कि पानी का बर्तन भी रख देते हैं, गगरी रख देते हैं, बेड़ा रख देते हैं, टंकी रख देते हैं, और वहीं पे किचन में पास में ही जो खाना बनाते हैं। यदि आग और पानी का संबंध नहीं होता है और यदि आग और पानी पास पास रखोगे तो भी घर में क्लेश अशांति अवश्य होगी। तो अशांति खत्म करने का तरीका एक और यह है कि घर के अंदर पानी की मटकी जो होती गगरी, उसमें आधा लीटर पानी आधा लीटर दूध भर के सफेद फूल डाल करके पूरे मकान में से घुमा लो घड़ी की सुई की दिशा में, और उस पानी को पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के छोड़ करके आ जाओ, तो भी आपके घर की क्लेश अशांति धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक लगाइए सूर्यास्त के समय पे। अमावस्या पर भोजन अवश्य बांटना चाहिए जिसके घर में क्लेश अशांति होती हो, और जो भोजन बांटे वो घर में ही बना हुआ होना चाहिए।
और उसके अंदर पूरे 9 ग्रह से संबंधित सामान डले हुए होना चाहिए, जैसे नमक हो गया, मिर्ची हो गई, राई हो गई, हींग हो गई, हल्दी हो गया, धनिया पाउडर हो गया, खटाई हो गई, तेल हो गया, चावल हो गया, पानी हो गया। ये सब 9 ग्रह से संबंधित सामान है। इनको बना करके ही बांटना चाहिए ताकि 9 ग्रह शांत होते हैं और पितृ भी प्रसन्न होते हैं। यदि रात के समय पे क्लेश होता हो तो रात के समय क्लेश करने का मुख्य कारण होता है शनि ग्रह, और जन्म पत्रिका का 4था भाव होता है। इसलिए शनि की शांति करें। यदि आपको लगता है कि सूर्यास्त होने के बाद में घर के अंदर क्लेश अशांति होती हो तो फिर आपको शनि भगवान की जप तप करना चाहिए, उतारा करना चाहिए, छाया दान देना चाहिए, अपना तुला दान करना चाहिए, और शाम के वक्त में गोधूली बेला के समय पे गूगल की धुनी छोड़ना चाहिए ताकि घर के अंदर क्लेश अशांति नहीं होगी। देशी कपूर आता है, देशी कपूर अवश्य जलाना चाहिए, तो भी घर में से अशांति नहीं होगी। रात को जो शयन कक्ष होता है, सोने का कमरा होता है, उसमें पानी नहीं रखना चाहिए यदि क्लेश अशांति होती हो तो। और यदि लगता है कि घर में ज्यादा अशांति है, पति पत्नी के बीच में है, तो उन्हें पानी भी नहीं रखे उस शयन कक्ष में, और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान भी नहीं रखना चाहिए। और सबसे अच्छा तरीका है, घर में यदि क्लेश अशांति दुख दरिद्रता होती हो तो सत्यनारायण भगवान की कथा करा करके हवन करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन ये काम करें, अमावस्या के दिन काम करें, गायत्री मंत्र का जप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, और हवन अवश्य करें, दशांश हवन अवश्य करें। इसके बावजूद, ये सब करने के बावजूद भी यदि क्लेश अशांति रहती हो तो फिर आप समझ जाओ कहीं न कहीं ऊपरी बाधा लग गई है, तंत्र मंत्र काला जादू लग चुका है, आपके यहां पर प्रेत आ चुका है। लौंग, पीली सरसों, कपूर और उड़द, ये चारों बराबर बराबर मात्रा में लेकर के घर में से घुमा करके घर के बाहर जलाना चाहिए। एक हरा नींबू लेकर के घर के अंदर परिक्रमा करके घर के तिराहे चौराहे पे जाकर के वहां नींबू काट कर फेंक के पीछे मुड़ के नहीं देखना और आ जाना चाहिए। एक नारियल पानी वाला लेने के बाद पूरे घर में से घुमा करके तिराहे चौराहे पे जाकर के उसको फोड़ देना चाहिए और पीछे मुड़ के नहीं देखें, और घर पे आने के पहले हाथ पैर धो लें। ये ऐसे बहुत सारे टोटके हैं जो यदि घर में अशांति को शांत करते हैं, क्योंकि घर में जब तक शांति नहीं आएगी तब तक अन्नपूर्णा का वास नहीं होता है, महालक्ष्मी का वास नहीं होता है। और हर घर के अंदर महालक्ष्मी और अन्नपूर्णा का वास होना चाहिए, तभी तो खाने में स्वाद आएगा। जो गृहिणी बनाएगी उस गृहिणी के हाथ में भी जस रहेगा। और स्त्री को विशेष तौर से इस ओर ध्यान देना चाहिए कि पहली रोटी जब बनती है तो उसके 3 कोर घी शक्कर में मिला करके गाय के सूखे गोबर के ऊपर जलाना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए। उसकी जो धुनी होती है वो पूरे घर में घुमाना चाहिए, जिससे भी घर में क्लेश अशांति नहीं होता है। और यदि किसी मनुष्य को बुरे सपने आते हों, गंदे सपने आते हों, दूज के दिन, छठ के दिन, षष्ठी के दिन, चतुर्दशी के दिन, अमावस्या के दिन, तो आप समझ जाओ कि ऊपरी बाधा लग चुकी है, पितृदोष लग चुका है, प्रेत दोष लग चुका है, काला जादू हो चुका है। उसका इलाज अवश्य करवा लें, क्योंकि जिंदगी भगवान का नाम लेने के लिए और आनंद से जीने के लिए हुई है। परमानंद के साथ जीना चाहिए। जहां पर खुशियां होती हैं वहां पर आनंद और परमानंद होता है, और जहां आनंद परमानंद होता है वहां श्री हरि लक्ष्मी, श्री हरि और लक्ष्मी जी का वास होता है, क्योंकि आनंद लक्ष्मी जी के पुत्र हैं और परमानंद तो है ही, परमपिता परमात्मा का आनंद है वो। तो इस प्रकार से आप अपने घर की अशांति को दूर कर सकते हैं। और
घर के अंदर सुख समृद्धि शांति से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो आपको अपने जीवन में ध्यान रखना चाहिए ताकि घर में क्लेश न हो। ज्यादा क्लेश होने पर मनुष्य आत्महत्या कर लेता है, घर छोड़ के भाग जाता है। लड़का हो तो घर छोड़ के चला जाएगा, लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगता है। लड़की है तो घर छोड़ के चली जाती, किसी और के साथ रहने लगती बिना ब्याह के भी। ऐसे बहुत से दोष उत्पन्न होने लगते हैं। इसलिए इन उपायों को करना प्रारंभ करें और अपने बच्चों को भी बताएं कि ये उपाय करने से ऐसा होता है। आप प्रैक्टिकल करके तो देखो, गाय को रोटी खिला के तो देखो, कुत्ते को रोटी खिला के तो देखो, चींटियों को कसार डाल के तो देखो, मछलियों को आटे की गोली डाल के तो देखो। देखो आपकी उन्नति अवश्य होती है। प्रयास करिए। जब तक प्रयास नहीं करोगे भगवान भी आपका साथ नहीं देगा। जीवन में सुख शांति से कैसे रहें, इसके ऊपर भी हमने किताब लिखी है। आप चाहें तो ये किताब भी हमसे मंगवा सकते हो। घर में क्लेश को कैसे शांत करें, अशांति को कैसे शांत करें, इसके ऊपर किताब लिखी हुई है। आपके जीवन से संबंधित हर आध्यात्मिक समस्या, आध्यात्मिक प्रश्न का उत्तर किताबों में है। देव राधा ट्रस्ट के माध्यम से सत्यवाणी चैनल के द्वारा जो किताबें पब्लिश की जा रही है, उन किताबों को आप खरीद सकते हो। मां भगवती दुर्गा जी की पूजा कैसे करें, काली मां की पूजा कैसे करें, काल सर्प दोष को कैसे शांत करें, पितृ दोष को कैसे शांत करें, सर्प शाप से मुक्ति कैसे पाएं, जीवन में संघर्ष क्यों होता है, जीवन का कैंसर क्या होता है, जीवन में अशांति क्यों आती है, इन सब के ऊपर पुस्तकें लिखी गई है जो आपको सही राह दिखाने का काम करेगी। मुझे उम्मीद है कि आप अपने ज्ञान चक्षु खोलेंगे और ज्ञान चक्षु खोलने के लिए यदि आपको किताबों की आवश्यकता है तो वो प्राप्त कर सकते हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या। केवल व्हाट्सएप के माध्यम से ही प्राप्त करें। व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज देकर के आप किताबें प्राप्त कर सकते हैं। 9893128047 और 7987237885, 7649862712 इन व्हाट्सएप नंबर पर या 9893128047 इन नंबर पर व्हाट्सएप करके आप किताबें, अपना मैसेज देकर के किताबें जो चाहिए वो किताब प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।